मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन, एसोसिएट प्रोफेसर शोबे उर्दू, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपसे हम कलाम हूँ, आपसे रूबरू हूँ। हाज़रीन, बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के तहत हम गुलहाए फ़ारसी जो दरसी किताब है उसके मशमूलात का तर्जमा कर रहे हैं। कुछ सबक आमूज़ हिकायतों कहानियों के तराजिम आप पिछली नशस्त में मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। आज एक ख़ास मौजू पर तर्जमा पेश किया जाएगा, वो है परवीन एहतसामी। फ़ारसी अदब की तारीख़ या ईरान की तारीख़ पर जब हम नज़र डालते हैं तो उसमें चंद ऐसी शख्सियात के नाम हमारी नज़रों से गुज़रते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए। उनमें एक नाम परवीन ख़ानम एहतसामी का था, जो अपने वक्त की मशहूर शायरा थी। उन्हीं के मुताल्लिक़ ये इक़्तिबास आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएँ का परवीन ख़ानम एहतसामी दुख्तर यूसुफ एहतसामी दर साल 1285 शमसी दर तबरेज़ अज़ मादर ज़ाद तहसीलात खुद रा दर कॉलेज अमरीकाई बा पायाने रसायंद। कहते हैं यूसुफ एहतसामी की बेटी या लड़की या दुख्तर मोहतरमा परवीन एहतसामी 1285 शम्स तबरेज़ में पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी तालीमात अमेरिका के कॉलेज में मुकम्मल की थी। ये तो एक सेंटेंस हुआ। इसके आगे का तर्जुमा ये है कि बा पायाने रसायन, यहाँ तक तो हो गया था। अब कहा परवीन अदबियात फ़ारसी व अरबी रा नज़द पेदरश आमोख तो आनाने जा के एहतसामी अज दानिशमंदानो अदबियाने नामवर बूद। कहते हैं उन्होंने यानी परवीन ख़ानम एहतसामी ने अरबी और फ़ारसी अदबियात की तालीम अपने वालिद के पास रहकर पूरी की थी, या अपने वालिद की निगरानी में पूरी की थी। ये एहतसामी का शुमार उस ज़माने के मशहूर आलिमों और अदीबों में होता था। ये यहाँ तक हुआ तर्जुमा, यानी उनका शुमार, उनके वालिद मोहतरम का शुमार अपने वक्त के उलमाए वक्त में होता था। बा परवीन दर राही के ख्वास्त कुमुक शायानी करद दर फने शेर मियाने जनाने यसर खेश बिनू पैदा करद दरेग के ई बनू के मी तवानस्त ब रौनक़े शेर व अदब कुमुक शायानी कुनद। कहते हैं कि अपने वालिद की निगरानी में रहकर परवीन ने जो उलूम और फ़नून में मदद चाही वो उनके वालिद से उन्हें भरपूर तरीक़े से मिली। फ़ने शेर व अदब में अपने ज़माने की औरतों में उन्होंने जुदा गाना रंग इख्तियार किया, यानी उन्होंने फ़ारसी की वो ख़वातीन जिनका ताल्लुक़ इल्म अदब से है, उनकी फ़हरिस्त में इनफ़रादी मक़ाम व मर्तबा हासिल किया। जूद सपरी गर्दीदो दरशब शंबा
16 फरवरी दर दीन माह 1320 हाली जहाँ रा तर्क गुफ्त दीवान परवीन मुतजाविज अज 5000 बैतस्त के बा मुकद्दमा ई बा कलम उस्ताद सुखन मलिकुश्शौरा बहार बा चाप रसीद। अब ये कहते हैं अपने ज़मानों की औरतों में उन्होंने जुदागाना मकाम हासिल किया था, उससे आगे पढ़ रहे हैं। अफसोस के ये जुदागाना रंगो शेरो अदब को बहुत आगे बढ़ाने वाली या बढ़ा सकती उस खातून ने जल्द ही इस दुनिया से पर्दा फरमाया या उनका इंतकाल हो गया और सनीचर की रात 16 मार्च 1320 में इस दुनिया को छोड़ दिया, यानी इंतकाल हो गया। परवीन के दीवान में 5000 से ज़्यादा अशार मौजूद हैं, जिसको मशहूर शायर मलिकुश्शौरा बहार ने अपने मुकदमे के साथ शाये किया था। तो ये तर्जुमा यहाँ पूरा होता है। इस तर्जुमे को पढ़ने के बाद आपके जहन में ये बात पैदा हुई होगी कि ईरान की सरजमीन इल्म व अदब, मज़हब व मिल्लत, तहज़ीब व सक़ाफ़त और तमद्दुन के एतबार से बड़ी ज़रख़ेज़ सरजमीन है। वहाँ बड़े बड़े लोग पैदा हुए और उन्होंने जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए, उनकी बुनियाद पर या उनकी विसातत के सबब उनका नाम पूरी दुनिया की तारीख़ में रोशन व मुनव्वर है। परवीन ख़ानम जैसी और भी बहुत सी ख़वातीन वहाँ गुज़री हैं, जिनका ज़िक्र मशहूर किताबों में मिलता है और उन किताबों के मुसन्निफ़ीन ने उनकी सवानेह शख्सियत और अदबी खिदमात को हाथों हाथ लिया है। ये जो इक़्तिबास आपके सामने पेश किया गया, ये मोहम्मद बाकर नामी एक मुसन्निफ़ की किताब सुखनदाराने नामई मुआसिर, यानी अपने अहद के नामवर सुखनवरान यानी मशहूर शायरों के अदबी कारनामों की रूदात या उनकी कहानी से ये किताब भरी पड़ी है। और उसी किताब से एक नमूना आपके सामने ये पेश किया गया, जिसमें परवीन ख़ानम एहतिसामी बिनते यूसुफ एहतिसामी का तज़करा मुसन्निफ़ ने बड़ी फ़राख़ दिली से किया है। हाज़रीन, ये तर्जुमा यकीनी तौर पे आपके लिए कारआमद साबित होगा। खुदा हाफ़िज़।